तो एक बहुत ही एक्साइटिंग और कॉम्पिटिटिव ऑस्ट्रेलिया व्हाइट बॉल टूर के बाद वी आर बैक टू द फॉर्मेट विच इज नोन एज द नंबर वन फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, एंड विल बी प्लेइंग द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका, वो भी अपनी सरजमीन पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस 2 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए क्या प्लेइंग 11 होना चाहिए इंडिया का, और ध्रुव जुरैल खेलने चाहिए कि नहीं खेलने चाहिए, अगर खेलने चाहिए तो किसकी जगह खेलने चाहिए, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी प्रिडिक्शन क्या है इस सीरीज को लेकर। बने रहिए। तो बात करते हैं ओपनर्स की। इट्स अ नो ब्रेनर, इट हैज टू बी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। इनसे बेहतर टेस्ट ओपनर्स अभी इंडिया के पास नहीं है। दोनों की परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी रही हैं हाल फिलहाल में टेस्ट क्रिकेट में। यशस्वी जायसवाल ने तो जब से डेब्यू किया है तब से छाए हुए हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये सारे फॉर्मेट नहीं खेल पाते। T20 इंटरनेशनल्स में तो इनकी बिल्कुल जगह बनती है एज एन ओपनर, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे इनकी जगह कोई खा रहा है और हमें पता है वो कौन है। जहां तक केएल राहुल की बात है, केएल राहुल ने अपना फोकस काफी रेड बॉल क्रिकेट पे रखा है। काफी टाइम से वो डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 4 डे गेम्स भी खेली हैं अगेंस्ट दी ऑस्ट्रेलिया ए टीम। उसके बाद आई थिंक साउथ अफ्रीका ए टीम के अगेंस्ट अभी इन्होंने रिसेंटली खेला और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। व्हाइट बॉल से थोड़ा ध्यान उनका हटा हुआ है और टेस्ट क्रिकेट में वो काफी अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं इंडिया के लिए। सो नो ब्रेनर, ये दो, दीज टू शुड बी आवर ओपनर्स। नंबर 3 की बात करें तो जो हमारा स्क्वाड है 15 का, उसमें जगह बनती है साई सुदर्शन की। एक ऑप्शन देवदत्त पडिक्कल का भी है, पर देवदत्त पडिक्कल को अभी जितने चांसेस मिले हैं उन्होंने उस तरीके से ग्रैब नहीं करे हैं। और जहां तक डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस की हम बात करें, रणजी की बात करें, या इवन जो हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट्स होते हैं डोमेस्टिक के, उनकी बात करें, तो साई सुदर्शन ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। टेम्परामेंट काफी अच्छा है उनका, टेक्निक काफी अच्छी है, एंड आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी कि वो क्या करने वाले हैं इस टूर में। इंग्लैंड टूर में तो उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा नहीं किया, डिसेंट परफॉर्मेंस रही थी उनकी, बट ये इंडियन सॉइल पे हो रहा है तो डेफिनेटली उनको एडवांटेज मिलेगी। इंडियन कंडीशंस में उनको पूरा आइडिया होगा और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ ही ग्रैब्स दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज नंबर 3 पोजीशन के लिए काफी लोग पीछे लगे हुए हैं। एक तो देवदत्त पडिक्कल ही हैं जो कि इस टीम में जो भी नंबर 3 पे आ सकते हैं। करुण नायर भी, हालांकि उनको चांस दिया था इंग्लैंड टूर पे, वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, बट वो भी काफी अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे चुके हैं, तो उनकी भी जगह बन सकती है। उसके अलावा रहाणे कब से ट्राई कर रहे हैं वापस आने की, हालांकि मुझे लगता है वो अब उनका शायद करियर, इंटरनेशनल करियर तो खत्म ही हो चुका है। बहुत ही रेयर चांस है कि उनको दोबारा मौका मिलेगा, बट ट्राई वो पूरा मार रहे हैं। और अगर श्रेयस अय्यर टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा भी सीरियस लेने लग गए तो मुझे नहीं लगता उनसे ज़्यादा कंप्लीट मिडल ऑर्डर बैट्समैन इंडिया के पास आज की डेट में है। और अगर हम करुण नायर की ही बात करें, तो वो पूरी तरह से रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 6 इनिंग में 100 से ऊपर की एवरेज के साथ 500 रन मार चुके हैं, और 500 रन से ज़्यादा मार चुके हैं रणजी में, और नंबर 3 हैं लिस्ट पे इन टर्म्स ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स दिस सीजन। तो डेफिनिटली वो भी पूरा ट्राई कर रहे हैं नंबर 3 पे वापस आने का। तो साई सुदर्शन को ये देखना चाहिए कि उनको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ इट, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिलेगी कि इंडियन कंडीशन में उनको अपना मेटल दिखाना है अगेंस्ट द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका। और नंबर 4 पोजीशन की बात करें तो विदाउट अ डाउट इंडियन टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल। एक ऐसा फॉर्मेट जहां वो टोटली बिलोंग करते हैं, एक ऐसा फॉर्मेट जहां पे वो, उनका टेक्निक, उनकी द वे ऑफ प्लेइंग, हिज स्टाइल, हिज अप्रोच, एवरीथिंग इज जस्ट सूटेड टू दिस फॉर्मेट। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में डेफिनेटली उनकी जगह मेरे हिसाब से तो नहीं बनती, T20 में तो डेफिनेटली नहीं बनती। ओडीआईज में ऑल दो उनके नंबर्स अच्छे हैं, बट अभी ऑस्ट्रेलिया टूर में हमने देखा कि कैसे उन्होंने फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, कैसे पूरे व्हाइट बॉल टूर में इंक्लूडिंग ओडीआईज एंड T20s आई थिंक एक भी 50 प्लस नॉक नहीं खेल पाए शुभमन गिल। तो मेरे हिसाब से तो उनकी जगह नहीं बनती व्हाइट बॉल क्रिकेट में एज ऑफ नाउ, जब वी हैव सो मच टैलेंट। ओपनर्स में अगर हम देखें तो यशस्वी जायसवाल कैन बी एन ओपनर विद रोहित शर्मा। खैर, वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्रिकेट, सो विल मूव ऑन। नंबर 5 पे, नो डाउट, द कमबैक हीरो, द स्टार ऑफ इंडियन टेस्ट टीम, ऋषभ पंत, द विकेट कीपर बैट्समैन वापस आ चुके हैं। उनकी इंग्लैंड परफॉर्मेंस वी सॉ कि कैसे उन्होंने एक टूटे पैर के साथ खेला और क्या एंटरटेन किया फैंस को। बंदे में जिगरा है, इंजर्ड हो जाता है, वापसी करता है, फिर मारता है, फिर पेलता है, फिर इंजर्ड होता है, फिर जाता है, फिर रिकवर होता है, फिर वापस आता है। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी कि इस सीरीज में वो क्या करेंगे। बहुत ही अच्छा करेंगे, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो आग लगाने वाले हैं इस सीरीज में। अब नंबर 6 की बात करते हैं, तो नंबर 6 पे मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली ध्रुव जुरैल को खिलाना चाहिए। उन्होंने जो भी उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, हर अपॉर्चुनिटी में अपने आप को प्रूव किया है। चाहे वो 4 डे गेम्स हों, अभी जो रिसेंटली साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट उन्होंने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारी। उससे पहले वेस्ट इंडीज़ टूर में जब ऋषभ पंत इंजर्ड थे, तब उन्होंने सेंचुरी मारी। जितने उन्हें मौके मिले हैं, उन्होंने हर मौके में प्रूव किया है कि ही कैन प्ले ओनली एज़ अ बैट्समैन ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है कि उनसे आपको विकेट कीपिंग, उनको आपने विकेट कीपिंग ड्यूटीज़ ही देनी है। आप उनको प्योरली एज़ अ बैट्समैन भी खिला सकते हैं। अगर आप इतने हाई परफॉर्मिंग प्लेयर को, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बार-बार प्रूव करे जा रहा है दैट ही बिलॉन्ग्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट, दैट ही डिजर्व्स टू प्ले, उसको अगर आप प्लेइंग 11 में जगह नहीं देते हैं, तो इससे बाकी के जो
प्लेयर्स हैं रणजी में जो खेल रहे हैं या डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं वो डिमोटिवेट होते हैं, उन्हें लगता है हम कुछ भी कर लें हमारी जगह नहीं बनेगी। सो इट ऑल्सो आप ध्रुव जुरैल को इसलिए भी आपको खिलाना चाहिए क्योंकि आपको एक मैसेज देना है कि भाई डोमेस्टिक परफॉर्मेंस विल बी रिवॉर्डेड। अब बात करते हैं नंबर 7 की, तो नंबर 7 पे डेफिनिटली रविंद्र जडेजा होंगे। रविंद्र जडेजा जिन्होंने अभी भी टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है। ओडीआई क्रिकेट में उनकी जगह नहीं बनी ऑस्ट्रेलिया टूर पे, बट आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में तो उन्होंने इंडियन पिचेस पे तो वो मेरे हिसाब से उनका नाम शायद नंबर 1 होना चाहिए प्लेइंग 11 में। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस वो देते हैं, चाहे उनकी वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन हो, उनकी फील्डिंग हो और डेफिनिटली उनकी लोअर ऑर्डर बैटिंग हो। वो टेल एंडर्स के साथ भी बैटिंग कर लेते हैं और वो बड़े-बड़े शॉट्स भी खेल लेते हैं, जब ज़रूरत हो, पारी को सँभाल भी लेते हैं। इतना सारा वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है उनके पास और मेरे हिसाब से तो उनकी जगह डेफिनिटली बनती है ओवर। अगर मुझे अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में चूज़ करना है तो फिलहाल मैं टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा को ही चूज़ करूँगा। अगर नंबर 8 पोज़ीशन की हम बात करें तो नंबर 8 पे वाशिंगटन सुंदर मेरे हिसाब से खेलने चाहिए क्योंकि वी आल्सो नीड एन ऑफ स्पिनर। एक लेफ्ट आर्मर हमने देख लिया रविंद्र जडेजा में, तो अब एक ऑफ स्पिनर भी हमें खिलाना चाहिए ऑन इंडियन पिचेज़। और वाशिंगटन सुंदर ने भी जितने वो मौके उन्हें मिले हैं इन रेड बॉल क्रिकेट, उन्होंने अपने आप को प्रूव ही किया है। तो नंबर 8 पे वाशिंगटन सुंदर। अब बात करते हैं नंबर 9 की, तो आई रियली होप कि कुलदीप यादव को यहाँ तो चांस मिले यार। आपने इंग्लैंड टूर में तो उसको खिलाया नहीं, वो मैच विनर प्लेयर आपने उसको बिठा के रखा कि नहीं जी कंडीशन सूट नहीं करती। कुछ बॉलर्स मैं आपको बताऊँ, कंडीशन से काफ़ी ऊपर होते हैं और कुलदीप यादव वन ऑफ दोज़ रेयर जेम बॉलर्स हैं इंडिया के पास। मतलब आप कंडीशन के हिसाब से नहीं सोच सकते उसके लिए, वो तो प्लेइंग 11 में होना ही चाहिए, चाहे कंडीशन कैसी भी हो क्योंकि अगर फ्लैट पिच भी हो, वहाँ पे भी वो गेम टर्न कर देता है, वहाँ पे भी उसकी वेरिएशंस इतनी हैं, उसके पास इतने सारे ट्रिक्स हैं कि वो मैच निकाल ही लेता है, किसी तरह से विकेट निकालता ही है। उसको अगर आप नहीं लेंगे तो ये बहुत अन्याय होगा क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है कि वो अगर आप नहीं लेंगे तो मैं बता रहा हूँ उसकी बाकी किसी भी टीम में प्लेइंग 11 में जगह बनती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो। इंडियन टीम ही है जो उसके साथ थोड़ा-सा इनजस्टिस कर रही है, मेरे हिसाब से उसको टेस्ट क्रिकेट में ज़रूर खेलना चाहिए। नंबर 10 स्पॉट की बात करें तो अगेन नो ब्रेनर है, जसप्रीत बुमराह। मतलब उनको व्हाइट बॉल टूर से रेस्ट करवाया जाता है इसलिए ताकि वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में अवेलेबल रहें। वेस्ट इंडीज़ जैसे टूर में भी उनको दोनों मैच खिलवाए गए। मेरे हिसाब से तो वहाँ पे उन्हें रेस्ट कराया जा सकता था ताकि वो ओडीआई खेल पाएँ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जहाँ पे उन्हें रेस्ट कराया गया। क्योंकि मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज़ की जो हमारा टूर था उसमें तो आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा या मोहम्मद सिराज ये लोग भी बड़े अच्छा से परफ़ॉर्म करके मैच जिता सकते थे। आई डोंट थिंक कि वहाँ पे जसप्रीत बुमराह की रिक्वायरमेंट थी, पर ये यहाँ इट्स अ डिफरेंट गेम। वी आर प्लेइंग द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका, सो डेफिनिटली नंबर 10 पे जसप्रीत बुमराह होने चाहिए। और मेरे ख्याल से उन्हें बहुत ज़्यादा इच्छा होगी कि उनको साउथ अफ्रीका के बैट्समैन आउट करने हैं, चाहे वो एडियन मार्करम हो, चाहे वो टेम्बा बवूमा हो, रियान रिकल्टन हो, आई थिंक देयर ट्रिस्टन स्टब्स हों। अगर ये 4 जो प्लेयर हैं आज की डेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए, एंड जसप्रीत बुमराह विल डेफिनिटली पोज़ अ वेरी बिग चैलेंज टू देम। 11 की बात करें तो अगेन वी शुड बी प्लेइंग अनदर फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज। ऑल्दो हमारे पास आकाशदीप भी है स्क्वाड में, बट मुझे ऐसा लगता है कि पहला जो टेस्ट मैच है उसमें हमारा ये प्लेइंग 11 ज़रूर होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की, तो मेरा प्रेडिक्शन है कि डेफिनिटली जो 2 मैच की सीरीज़ हम 2-0 से जीतेंगे। मैं बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हम एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहे हैं, बट आप प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिज़न करें तो इंडियन टीम इज़ मच सुपीरियर। अगेन वी आर प्लेइंग ऑन अ होम कंडीशंस। और इस बार हमने पिछले साल की तरह जो एक गलती कर दी थी जब हमने बहुत ही ज़्यादा टर्निंग ट्रैक्स बना लिए थे, वो गलती हम नहीं कर रहे हैं। इस बार हम बड़े ही लाइवली से ट्रैक्स रख रहे हैं, जो कि अपने आप दो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड डे में बैटिंग के लिए अच्छे होंगे, उसके बाद धीरे-धीरे डिटेरियोरेट होंगे, स्पिन फ्रेंडली होंगे। तो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया इंडियन टीम मैनेजमेंट ने, जहाँ पे वो ऐसी पिचेस प्रिपेयर करवा रहे हैं, जो कि बैट्समैन और बॉलर दोनों को सूट करती हैं और एक फेयर प्ले जहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। तो मुझे लगता है ऐसी पिचेस पे डेफिनिटली वी विल पोज़ अ वेरी, वेरी बिग चैलेंज टू साउथ अफ्रीका, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिस विल बी अ 2-0 विन इन आवर फेवर। और मैं साथ में ये भी कह देता हूँ कि इसके बाद हमारा व्हाइट बॉल टूर भी है साउथ अफ्रीका के साथ। 3 ओडीआईज़ और 3 टी20s भी खेलने हैं हमने उनके साथ। तो ऐसा ना हो कि आप दोनों टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह से बॉलिंग करवाएँ और फिर उसके बाद आप उनको ओडीआईज़ में या टी20आईज़ में या दोनों में रेस्ट कर दें, क्योंकि वी नीड हिम देयर। अब आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह ने नवंबर 2023 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल जो अहमदाबाद में हुआ था वर्ल्ड कप का, उसके बाद से ओडीआई मैच ही नहीं खेला है। दैट्स वेरी सैड यार, इट्स वेरी सैड। आपका 2 साल बाद वर्ल्ड कप है, आप ऐसा ना हो कि यार वो ओडीआई की फॉर्म ही उनकी खत्म हो जाए। वो भूल ही जाएँ ओडीआई में बॉलिंग कैसे करते हैं। आप उन्हें ज़रूर ओडीआई में सेलेक्ट करिए, उन्हें टी20आईज़ में भी सेलेक्ट करिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप फर्स्ट मैच जीत जाते हैं, तो उसके बाद आप सेकंड मैच में ईज़िली जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे सकते हैं और वहाँ पे आप उनकी जगह आकाशदीप को खिला सकते हैं प्लेइंग 11 में।
बाकी चेंजेस की तो रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस एक यही चेंज मेरे हिसाब से सेकंड टेस्ट मैच में हो सकता है, जहाँ पे आप आकाशदीप को खिला सकते हैं इन प्लेस ऑफ जसप्रीत बुमराह, क्योंकि वो इक्वली इफेक्टिव हैं। बहुत तगड़ा बॉलिंग करते हैं, बहुत जिगरा है उनके अंदर और बहुत ही लंबे-लंबे स्पेल्स डाल सकते हैं आकाशदीप भी। तो मेरे हिसाब से उनकी भी जगह बनती है और उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। और जैसा कि मैंने बोला कि हम इंडियन पिचेज़ पे खेल रहे हैं, जहाँ पे डेफिनिटली स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो जसप्रीत बुमराह का उतना बड़ा रोल भी नहीं होगा, जितना बड़ा शायद रवींद्र जडेजा का, कुलदीप यादव या वाशिंगटन सुंदर का होगा। सो डेफिनिटली आप उनको एक टेस्ट मैच खिलाइए और सेकंड टेस्ट मैच में उन्हें रेस्ट दे दीजिए, क्योंकि हमें वो चाहिए फॉर द ओडीआई टूर एंड फॉर द टी20आई टूर। जो ये 3 मैचेस हमारे होने वाले हैं दोनों फॉर्मेट में, उसमें जसप्रीत बुमराह को ज़रूर खेलना चाहिए। बहुत टाइम हो गया उन्होंने ओडीआई नहीं खेला है, अब उनका बनता है वापसी करें ओडीआई में और दिखाएँ वो क्या है। क्योंकि ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे कि आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर को ज़रूर खेलना चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया भी अपने जॉर्ज हेज़लवुड, मिचेल स्टार्क दोनों खेले थे इंडिया के अगेंस्ट। हमने ही बस जसप्रीत बुमराह को नहीं खिलाया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत किया था। अगर हमने उन्हें खिलाया होता, तो मुझे नहीं लगता कि हम वो सीरीज़ भी हारते। तो ये थे मेरे प्लेइंग 11 और ये थी मेरी प्रेडिक्शन। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आगे भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे क्रिकेट अपडेट्स और अच्छे क्रिकेट कंटेंट देता रहूँ। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।